व्हेन आई वेंट फॉर माय एमबीए मुझे लग रहा था कि सारे एमबीएस की मोरलेस सेम सैलरी जाती होगी, बट टर्न्स आउट कुछ एमबीएस हद से ज्यादा पैसा कमाते हैं, कुछ एमबीएस ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि सबसे ज्यादा कौन से एमबीएस पैसा कमाते हैं, सबसे कम कौन से एमबीएस का पैसा कमाते हैं। अब अगर आप मेरी तरह हो तो आपको लगेगा कि सारे एमबीएस बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, नहीं, बहुत सारे एमबीएस घंटा कुछ पैसा नहीं कमाते हैं। एंड एक्चुअली एमबीए की डिग्री कैन बी अ वेरी बैड आइडिया इन दोस केसेस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट डिफरेंट फील्ड्स जो आप एमबीए के बाद एक्सप्लोर करते हो और जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस होते हैं, एंड आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सा आपको चूज करना चाहिए एंड कौन से आपको दूर रहना चाहिए इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द ओनली आइडिया। अगर आपका मन लगता है किसी फील्ड में, गो फॉर इट, बट अगर आप रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो एंड कहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है, देन लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर 10 अभी के टाइम पे सबसे कम पैसा, इवन आफ्टर पूरी दुनिया गोइंग थ्रू इट एंड टेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएसजी में बनता है। अभी के टाइम पे अभी भी 10 नंबर पे ईएसजी आता है। इफ यू आर इन यूएस, न्यूयॉर्क में $87,000 आपकी सैलरी होगी आफ्टर एमबीए। अगर आपको लग रहा है कि वाह $87,000 में कमा रहा होगा, दैट्स नॉट अ गुड सैलरी टू सर्वाइव इन न्यूयॉर्क। तो इन जनरल इफ ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट ओवरऑल यू विल बी मेकिंग द लीस्ट इन टर्म्स ऑफ योर peers। एंड अगर इंडिया में सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें, देन द सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख रुपए स्टार्टिंग। That's the average starting for sustainability in India after an MBA. एक बात हमें याद रखनी है, it is still one of the fastest growing fields after an MBA, but fastest growing का ये मतलब नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे उतने ज्यादा नहीं है। At number 9 हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब डेफिनेटली कोविड के बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट की सैलरीज इंप्रूव हुई हैं, बट न्यूयॉर्क में बात करें तो $100,000 is what you will be making right after your MBA की डिग्री। 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर एंड देन उसके बाद फिर $100,000। एट द सेम टाइम इंडिया में यू विल बी मेकिंग समवेयर अराउंड 5 से 6 लाख रुपए आफ्टर एन एमबीए ऑन एन एवरेज। बट अगर इसी में यू आर एबल टू क्रैक जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, इनमें घुस पाए तो द सैलरीज कैन बी मच हायर। एंड एट द सेम टाइम अगर हेल्थ केयर कंसल्टिंग में घुस पाए, देन द सैलरीज विल डेफिनेटली बी हायर। एट नंबर 8 वी हैव मार्केटिंग, जहां पे सैलरीज हैव नेवर बीन क्रेजी। अगर आप यूएस में, न्यूयॉर्क में मार्केटिंग में घुसना चाहोगे, योर सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 110,000 राइट आफ्टर योर एमबीए। इंडिया में एट द सेम टाइम इट कुड बी 7 to 8 लाख रुपीज। हाँ, डेफिनेटली अगर आप किसी बहुत अमेजिंग फील्ड में जा रहे हो तो यूएस की भी सैलरीज मार्केटिंग में इनसेन हाई हो सकती है। इंडिया में भी 20-25 लाख भी आपको मार्केटिंग में मिल सकते हैं आफ्टर एन एमबीए, बट ऑन एन एवरेज दिस इज व्हाट यू विल बी मेकिंग। बट एट द सेम टाइम एआई अडॉप्शन एंड बिग डेटा की वजह से मार्केटिंग इज चेंजिंग अ लॉट। तो अगर आप मार्केटिंग एनालिटिक्स में घुस पाए तब तो आपकी सैलरी काफी ज्यादा आई होगी। अगर आप एनालिटिकली मार्केटिंग में घुस पाए, then it is a completely different thing. But अगर average general marketing roles थे, then the salaries are still on the lower end. Wait, before moving ahead, अगर आप MBA करने का सोच रहे हो but you don't want to leave your job, I would honestly recommend you to check out online MBA as well. अब online MBA में you keep getting your salary, and अगर आपको लग रहा है कि managerial skills में you want to improve them, online MBA can be an option for you, and the best platform to check it out would be College Vidya, who is also the sponsor of this video, because it is one platform where you get to compare all the universities on 30+ factors. रैंकिंग पे कंपेयर कर सकते हो, उनकी प्लेसमेंट्स पे कंपेयर कर सकते हो, उनकी सैलरी, सारी चीजें, जो भी फैक्टर्स चाहिए वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे यू विल गेट, एंड यू कैन कंपेयर विच एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा यू हैव अ करियर बूस्टर प्रोग्राम जो कि आइडियली 6,999 रुपीज का होता है। यू गेट इट फॉर फ्री। उसके अलावा वंस यू गो फॉर अ कोर्स, यू ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट अ सब्सिडी ऑफ अप टू 20,000 रुपीज। एंड ओवरऑल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली यू गेट वन पर्सन हु कैन हेल्प यू फिगर आउट आपके लिए बेस्ट मैच कौन सा यूनिवर्सिटी होगा। नॉट द बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी, बट आपके लिए बेस्ट मैच यूनिवर्सिटी कौन सा होगा जो आपके बजट में भी फिट है, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में भी हेल्प करे। इफ यू वांट मोर डिटेल्स, गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म, एंड एन एक्सपर्ट विल रीच आउट टू हु वुड नॉट रेकमेंड यू कि कौन सा चीज आपको ज्वाइन करना चाहिए, बट विल हेल्प यू फिगर आउट कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपको यूजफुल रहेंगे। एट नंबर 7 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, बट एमबीए के बाद बहुत सारे लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी चूज करते हैं, बिकॉज अगर आप अच्छी कंपनीज में जाते हो, Amazon में चले जाते हो, एप्पल में चले जाते हो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनके सप्लाई चेन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनके लिए दे नीड गुड MBAs टू हैंडल दिस। Since supply chain only top companies hire MBAs, आपकी US में salaries can go up to $110,000 starting, and India में at the same time can go up to 10 lakh rupees starting. एक अच्छी चीज इसकी है, even after AI 2032 तक it is expected कि 19.7% job growth रहेगी हर साल। 19.7% job growth ही रहने वाली है, कम नहीं होने वाली इसमें। तो that is one very interesting thing about supply chain management. At number 6 आप एक founders office role देख सकते हो, जहाँ पे आप एक छोटे स्टार्टअप को स्केल करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हो। दिस इज यूजुअली स्टार्टअप्स में ये जॉब्स निकलती हैं, एंड यहाँ पे सैलरीज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ये एक चीज इसलिए अच्छी रहती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज द कंपनीज आर स्मॉलर,
अब these companies become reliant on you. You get a post-study work visa 2 से 3 साल का. These companies become reliant on you in 2 to 3 years, and then they're willing to sponsor you for anything and everything. They have got the cash. These are very cash-rich companies जहाँ पे आप ये roles करते हो. US में these salaries can go up to $120,000 on average starting a fresher के लिए, because they have to pay the top buck for the best talent. And India में same can go to 12 to 13 lakh rupees on average right in the beginning. At number 5 project management के roles निकलेंगे. Usually you work for a tech company. उनमें जो techies हैं और जो management है उन दोनों के बीच में bridge बनने का काम ये लोग करते हैं. अब ये more or less forward deployed engineers की तरफ भी बहुत ज़्यादा move हो रहे हैं. US में, न्यूयॉर्क में right at the start after your MBA you can be expecting a salary of $1,30,000, and at the same time India में for this role you can be expecting 18 lakh rupees LPA per annum. अब when you hear stuff like coding is dead, who is killing coding? कोई बंदा होगा ना, मतलब coding खुद से तो नहीं मर रही होगी. These are the people who are killing coding. These are the people who can translate between the coding section and the management section, and forward deployed engineers are the people who come forward and make such stuff. हाँ, इसकी salaries upper bound में $2,50,000 तक जा सकती है. Right after MBA, I know people. I have friends जो $4 लाख भी but obviously they have a lot of experience. $4 लाख भी कमा रहे हैं. $4 लाख. That's like 4 crore rupees. And just so you know, Stanford के 35% students and Berkeley के 39% students यही job role लेते हैं. At number 4, MBA in finance. इसके बाद आपके investment banking की opportunities मिलती है जहाँ पे you can help source deals, mergers and acquisitions में help करते हो. या फिर आप private equity में जा सकते हो जहाँ पे आप नई companies को grow करने में help कर सकते हो. या फिर आप mutual fund, in general finance के जो सारे roles हैं वो सारे unlock कर देती है ये. इसकी salaries right after MBA in US, New York would be somewhere around $1,60,000. In India would be somewhere around 19 lakh rupees right after your MBA. At number 3, consulting. Strategy consulting होगी, management consulting होगी. इसमें अंधा पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा है. 3 companies, BCG, Bain and McKinsey. Top 3 इसको माना जाता है. उसके बाद फिर you have other 5 companies also that hire. But अगर आपकी इसमें लग गई जाओ, US में, न्यूयॉर्क में $2,10,000 right after MBA, and India में you will be making 22 lakh rupees plus bare minimum. अगर आपकी इन top 3 में लग गई तो it would definitely be 30 plus, but अगर किसी और में लग गई 20 plus तो you will be making. इसमें basically आप करते क्या हो, clients के लिए strategy बनाते हो. उनकी कोई ना कोई problem होगी, उनको revenue कैसे बढ़ा सकते हैं वो लोग, या फिर अपने cost कैसे कम कर सकते हैं, share price कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई ना कोई problem लेकर वो आएंगे and you will be solving that. बहुत interesting and exciting काम होता है, but working hours भी grueling होते हैं, काफी ज्यादा लंबे होते हैं. At number 2, fintech. The kind of salaries you can make in fintech, unheard of. क्वांट फंड में घुस गए, हेज फंड में घुस गए, या फिर किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की कंपनी में घुस गए. द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक इन दिस insane. न्यूयॉर्क salaries would be somewhere around $250,000. India salaries would be somewhere around 30 lakh rupees LPA per annum. जो भी फाइनेंस में इनोवेशन होती है फिनटेक के लोग बनाते हैं. यूपीआई है, इनोवेशन है, फिनटेक के लोगों ने बनाया. पेपाल, इनोवेशन, फिनटेक के लोगों ने बनाया. या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स, कॉल, पुट, फाइनेंशियल एमबीएस, मॉर्गेज बैक्स, ये सब फिनटेक के लोगों ने ही बनाया है. एंड उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करना, एल्गो ट्रेडिंग, ये सब फिनटेक का ही अंडर आता है. एंड यहाँ पे सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, बट 50 to 100% बोनसेस भी मिलते हैं. बिकॉज आपका जो ये फर्म्स होती हैं बहुत छोटी होती है, 5 से 6 लोगों की पूरी फिनटेक की पूरा फंड चला रहे होंगे 5 से 6 लोग. एंड इनकी सैलरी बेस उतनी ज्यादा अगर दिखेगी भी नहीं, मतलब 250,000 इज गुड, बट इसके ओवर 50 to 100% बोनसेस इसलिए आते हैं बिकॉज 4 से 5 लोगों में पूरी कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड होता है. एट नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप. एंड एक रियलिटी बताऊं, I personally feel like entrepreneurship अगर करनी है तो MBA is the worst degree that you can go for. आप एजुकेशन लोन लेने वाले हो. Entrepreneurship इसलिए रैंक 1 यूजुअली रहता है बिकॉज जो लोग MBA करके डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, दे यूजुअली कम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड. या तो उनकी फैमिली का बिजनेस होता है या तो उनका अपना बिजनेस होता है. जैसे मैं अपना बिजनेस खुद का चला रहा था, मेरे दोस्त कोई कुवैत का बादशाह था तो उसका अपने बिजनेस से चल रहे थे, उसने वो ज्वाइन किया. रिको उसके अपने चाइना में बिजनेस चल रहे थे, उसने वो ज्वाइन किया. मिशेल उसका अपना कनाडा में एक पूरा एम्पायर चल रहा था, उसने वो ज्वाइन किया. सो ऑल ऑफ दोस एंडेड अप बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. बट अगर आप बगैर किसी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस के आ रहे हो एंड ये रैंक 1 देख रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ रैंक 1 एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट डिग्री फॉर यू, नॉट रियली. अगर आपके पास बैकग्राउंड है एंटरप्रेन्योरशिप का, then MBA is the best degree for you. अगर आपके पास फैमिली है जो एंटरप्रेन्योरशिप करती है, MBA is the best degree for you because you are going to find 200 to 300 of the smartest people in the world in your classroom. You're going to spend 1 to 2 years with them. The kind of network you will get to make with such people would be unparalleled. So if you do come from such a background, MBA is a must for you because आपका brain खुलेगा.
You will see opportunities. You will find someone जो कनाडा में इतना अमीर है. You will find people in every country जो इतना ज्यादा अमीर है. That will essentially help you grow your business or your parents' business. So that is one thing that you should definitely consider. And yeah, if you're planning to come to US, you must watch this video. Insane video about US. And yeah, अगर आपको कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करनी है, go to the description, fill the form, and they will reach out to you.